सर मेरा सवाल मेरी कंस्टिट्यूएंसी के मेन हाईवे की तरफ है। टेक्निकली एआई का उपयोग करके पूरे नेशनल हाईवे का हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। नीचे से जवाब आ जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सर सब ठीक नहीं है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। 1 महीने के अंदर एक मॉडर्न पॉलिसी हम ला रहे हैं जिसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन टू चेक डिफेक्ट्स ए व्हीकल ऐसा तैयार किया है। देश में सबसे ज्यादा टोल की वसूली हरियाणा से हो रही है कि जब से हरियाणा के राज्य का निर्माण हुआ जितना काम नहीं हुआ उतना इस 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा में किया। अभी क्या है कि 60 किलोमीटर अगर टोल है और आपने 15 किलोमीटर भी गए तो 60 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है। अब ये नए नीति में 15 किलोमीटर का ही टोल होगा। लगातार सड़क की दुर्घटनाएं हो रही है। ये एक्सीडेंट का संबंध ह्यूमन बिहेवियर से है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। कि रोड पर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को लगता है कि कोई लफड़े में पड़े, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा आप कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस तकलीफ नहीं देगा, आप उस विक्टिम को उठाओ, हॉस्पिटल में पहुंचाओ और जो ये काम करेगा उसको हम राहवीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे। बचाने के बाद जिस भी अस्पताल में उसको एडमिट करेंगे तो उस हॉस्पिटल में 7 दिन की ट्रीटमेंट और 1.5 लाख रुपए तक हम तुरंत उस हॉस्पिटल को रिम्बर्समेंट करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 264। कुमारी शैलजा। क्वेश्चन नंबर 264। जवाब पटेल पर रखा है। Sir, while I would like to compliment the minister on his dynamism and good intentions, but unfortunately those good intentions are not reflected by the officers on the ground. Sir, मेरा सवाल मेरी कंस्टिट्यूएंसी के मेन हाईवे की तरफ है जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है। सर उसकी बहुत ही दुर्दशा है, मैंने बार बार उठाया है ये मामला दिशा की मीटिंग्स में भी, यहाँ पर भी। और सर इसमें जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पुअर मेंटेनेंस है, नीचे से जवाब आ जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सर सब ठीक नहीं है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि जो अंडर ब्रिजेस भी वहाँ पर बनने हैं वो एक्सीडेंट्स को भी मिटिगेट करेंगे, लोगों को सुविधा भी होगी। तो जो ये डींग, चोरमार, सहुवाला, प्रथम, ओडा, सालमखेड़ा में जो अंडर ब्रिज स्वीकृत हुए हैं, ख़ास तौर से डींग, सर ये कब तक आप इनका काम शुरू करवाएंगे और ये पूरा होंगे? ये मेरा पहला सवाल है सर। और पुअर मेंटेनेंस सर, आई स्टिल फ्लैग दैट। सम्मान्य सभापति महोदय, सम्मान्य सदस्य ने जिस रोड का उल्लेख किया है उसमें जरूर ये समस्या है और 2022 में 2017 में रोड बना और 2022 में इसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जो था वो समाप्त हुआ। उससे 2022 के बाद इसको मेंटेन करने के लिए एक एजेंसी को दिया गया है और उसके बाद में काफ़ी त्रुटियां उसमें ध्यान में आई है। मैं सम्मान्य सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो काम उसकी शुरुआत हुई है। जो उन्होंने अंडरपास की बात की वो मार्च 2026 के पहले सहुवाला, प्रथम, ओढ़ान, चोरमर खेड़ा, सावत खेड़ा और डीपीआर फॉर बाईपास इन धिंग ये हमने तैयार करने के लिए दिया है और मार्च तक इसका काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। जो लाइट के बारे में उन्होंने बताया है कि उसके बारे में भी लाइन को दुरुस्त किया गया और जिस जगह पर आपने मांग की थी उस जगह लाइट लगाने के भी आदेश किए हैं। इसके साथ साथ ब्लैक स्पॉट भी आइडेंटिफाई करने के लिए विलेज खेरी कान में 6 लेन VUP को भी सैंक्शन करके अवार्ड किया गया है। एग्जिस्टिंग लाइटिंग भी रिपेयर भी किया हुआ है और एडिशनल लाइटिंग विल बी प्रोवाइड ऑन 4 अंडरपासेस। तो मैं सम्मान्य सदस्यों को आश्वस्त करूंगा कि उन्होंने बताई हुई बातों को तुरंत इस सब के काम हो जाएंगे। पर जहाँ तक ये मेंटेनेंस की बात है, इसके लिए हमने ये गंभीरता से विषय लिया है और नाउ वी हैव इंश्योर्ड दैट फॉर एवरी सेक्शन ऑफ NH रिस्पॉन्सिबल मेंटेनेंस एजेंसी इज इन प्लेस। PBMC दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये 5-7 साल के लिए हम देने वाले हैं एंड पेमेंट लिंक टू परफॉर्मेंस and penalty for not achieving desired level of performance will be deducted from monthly payment. अब इसमें संभावना ये है
कि ये सब करते समय उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होने के कारण अनेक बार अनेक लैप्सेस रह जाते हैं और इसलिए ये पूरे इसका अध्ययन चल रहा है। 1 महीने के अंदर एक मॉडर्न पॉलिसी हम ला रहे हैं जिसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन टू चेक डिफेक्ट्स। ए व्हीकल ऐसा तैयार किया है विच इज़ इक्विप्ड विथ 3D लेजर स्कैनर्स, GPS एंड कैमरा एक्सेट्रा फॉर कलेक्टिंग डाटा ऑन रोड कंडीशंस। ये रोड का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम देंगे, इसका डाटा तुरंत हमारे सर्वर में आएगा और इसलिए कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और उसके आधार पर मेंटेनेंस होगा। डाटा इन रियल टाइम, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। हाई रेजोल्यूशन वीडियोस, फोटोज, रफनेस, रूटिंग, पॉथहोल्स, क्रैकिंग, बाद में साइनेजेस, क्रैश बैरियर्स, लाइटनिंग, इंक्रोचमेंट और रोड साइड प्लांटेशन, ये सब जानकारी हमारे पास डायरेक्ट यहाँ सर्वर में आएगी और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट उसको चेक करके हम कार्रवाई करेंगे। बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क, बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 6 months आफ्टर कंप्लीशन। तो अब ये टेक्निकली AI का उपयोग करके पूरे नेशनल हाईवे का हम मेंटेनेंस कर रहे हैं और इसमें जो त्रुटियां हैं आपने जो कहा हो तो प्रोजेक्ट में हमने सुधार दी है, और इसके बाद बाकी भी प्रोजेक्ट का इस प्रकार से मेंटेनेंस करेंगे। ऑनर मेंबर सप्लीमेंट्री। सर, अभी थोड़ी क्लैरिटी, क्योंकि पहले अंडर ब्रिजेस की बात हो रही थी डिंग में, लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने बाईपास की बात की है, तो बाद में मुझे क्लैरिटी उसके बारे में चाहिएगी। सर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, वो सिरसा से ही संबंधित है, जो कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी है। सो उसमें दक्षिण बाईपास बनाने की योजना बहुत समय से चल रही है, नेशनल हाईवे 703। सर, उसके बारे में अगर माननीय मंत्री जी मुझे अभी बता दें या फिर बाद में लिखित में, जैसे भी आप चाहें, अगर अभी बता पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। 703 प्रस्तावित नेशनल हाईवे। एक बाईपास बना हुआ है अध्यक्ष महाराज, दूसरे के बारे में सम्मान्य सदस्य ने मांग की है, उसकी फिजिबिलिटी अब चेक करके फिर निर्णय करेंगे। जहाँ तक आपने ये जो कहा है कि भिंग, इसमें DPR में हम उसके लिए बाईपास बना रहे हैं और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अंडरपास की आप नहीं, अंडर ब्रिज भी कर देंगे, दोनों भी उसमें DPR में वो इंक्लूड होगा। और उसके साथ साथ ये जो नॉर्दर्न बाईपास की बात आपने की है, उसका PCOs मैडम अभी केवल 8000 है और इसकी फिजिबिलिटी फिर से चेक करेंगे। हाँ, वो नॉर्दर्न, हाँ ये से सदर्न बाईपास, नॉर्दर्न बाईपास कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसका 8000 PCOs पर सदर्न बाईपास के लिए PCOs कितना मिलता है उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे। उसका अध्ययन करने के बाद वो भी संभव हो सकता है तो करने का प्रयास करेंगे। सर, ये हरियाणा के हाईवे से संबंधित प्रश्न है। 4 दिसंबर को मंत्री जी ने एक और अन्य जो प्रश्न मैंने पूछा था उसके जवाब में मैंने जानकारी चाही थी कि किस प्रदेश में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे और कितने टोल प्लाजा हैं। उसमें ये पाया गया कि बहुत से ऐसे प्रदेश जो हरियाणा से 3 गुना 4 गुना साइज़ में हैं, लेकिन टोल प्लाजा हरियाणा में ज़्यादा हैं। हरियाणा में 75 टोल प्लाजा हैं, जहाँ तक कर्नाटक है वहाँ 60 हैं, गुजरात में 62 टोल प्लाजा हैं। और हर कितने किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है NH नेशनल हाईवे में, उसमें ये पाया गया कि देश में सबसे ज़्यादा टोल प्लाजा की कंसंट्रेशन हरियाणा में हर 45 किलोमीटर पे एक NH नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा है। देश में 2 ही प्रदेश हैं जो 100 किलोमीटर से कम की औसत बढ़ती है। एक सर आपका राजस्थान है, जहां हर 62 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, हरियाणा में 45 किलोमीटर। यही आंकड़ा जहां तक महाराष्ट्र है वहां 188 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, गुजरात में 142 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है, और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी उत्तराखंड में 500 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा है। तो हरियाणा में इतनी जो टोल प्लाजा की संख्या देश में सबसे ज़्यादा, और सबसे कलेक्शन भी हरियाणा से ज़्यादा हो रहा है। वो भी आपने जवाब दिया था कि प्रतिवर्ष कितना कलेक्शन किस प्रदेश से आ रहा है। छोटा सा प्रदेश हरियाणा, देश में सबसे ज़्यादा टोल की वसूली हरियाणा से हो रही है। तो इसको एक रैशनलाइज करके किस प्रकार से सरकार देखना चाहेगी आने वाले समय में। मैं मंत्री सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य सब बातें बता रहे हैं, पर हरियाणा में एक भी रोड बाकी नहीं है। पूरे हरियाणा के 4 लेन अच्छे रोड बने, सबसे ज़्यादा रोड हरियाणा में बने, वो बात नहीं बता रहे। और मैं दावा करता हूँ कि जब से हरियाणा के राज्य का निर्माण हुआ,
जितना काम नहीं हुआ उतना इस 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा में किया। आज नकार नहीं सकते। एक्सप्रेस हाईवे बनाए। एक बात जरूर है कि हरियाणा में और पंजाब में ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है और टोल की पॉलिसी है, उसके हिसाब से जब रोड बनेंगे तो टोल लगेंगे। अब हम नए ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अभी दिल्ली से कटरा हाईवे पूरा इनके यहाँ से जा रहा है। सब 3-3, 4-4 लाख करोड़ रुपए के काम हुए हैं। अब जब नए रोड बनेंगे तो टोल आएंगे। अब जहाँ बनेगा नहीं वहाँ कम टोल रहेंगे। और दूसरी बात, अभी टोल की जो पॉलिसी हमने सर अभी हमने जो फास्ट फ्लो बैरियर्स इसका जो हमने सीमलेस ट्रैफिक की योजना बनाई है, अब आप 80 के स्पीड से निकल जाओगे, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं, कोई टोल नाके पर आपको रोकेगा नहीं, बताएगा नहीं। आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो लिया जाएगा, आपके फास्ट टैग का फ़ोटो लिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। और वही अध्यक्ष, और एक बात बता दूँ, जहाँ से एंट्री करेगी वहाँ से रिकॉर्ड होगा और जहाँ से निकलेगा वहाँ रिकॉर्ड होगा। अभी क्या है कि 60 किलोमीटर अगर टोल है और आपने 15 किलोमीटर भी गए तो 60 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है। अब ये नए नीति में 15 किलोमीटर का ही टोल होगा, वो लगेगा। और इसके ऊपर अध्यक्ष महाराज, अब हम 3,000 रुपये में 200 पास दे रहे, 15 रुपये में एक टोल। और जो 15,000 रुपये लगते थे वो केवल 3,000 रुपये लगेंगे। 15 रुपये का एक टोल है, तो वो भी हमने राहत दे दी है। 40 लाख लोगों ने पासेस भी ले लिए। तो मुझे लगता है कि जो उनकी यहाँ समस्या है ये बिल्कुल नहीं आएगी। और एक बात याद रखना कि आपके यहाँ रोड भी बने हैं, टोल भी है, कुछ इनकम भी मिलता होगा, पर सबसे ज़्यादा रोड आपके राज्य में हमने बनाए हैं। जो कभी नहीं बने थे वो उतने बने। इस बात को भी आप स्वीकार करें। क्वेश्चन नंबर 265 श्री राजेश वर्मा। माननीय मंत्री महोदय, ऊपर रखा। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देता हूं कि देश के साथ साथ बिहार में भी उन्होंने सड़कों का जो जाल बिछाया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन मैं उनका ध्यान अपनी लोकसभा खगड़िया लोकसभा की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां पर जो सबसे पिछड़ी लोकसभा बिहार की है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जब हम लोग पटना से निकलते हैं तो बेगूसराय तक हम लोग को 4 लेन मिलता है और खगड़िया से जब हम लोग पूर्णिया जाते हैं तो सिंगल लेन होने के कारण लगातार सड़क की दुर्घटनाएं हो रही है। और एक लंबे समय से खगड़िया पूर्णिया NH-31 के निर्माण की मांग चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके निर्माण की स्वीकृति कब तक हम लोग को मिल जाएगी। सम्माननीय अध्यक्ष महाराज, खगड़िया से पूर्णिया ये 4,000 करोड़ रुपए का 143 किलोमीटर का काम हमने मंजूर कर दिया है, पर उसका कैबिनेट अप्रूवल अभी मिला नहीं है। कैबिनेट को नोट सबमिट हुई है और जैसे ही आने वाले 10-15 दिन में मिल जाएगा तो ये काम अवार्ड हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये 4 लेन बनने के बाद जो सम्मान्य सदस्य जो कह रहे हैं वो समस्या नहीं रहेगी और निश्चित रूप से ये 4 लेन का रोड उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा महीना 1.5 महीने के अंदर शुरू होगा। टेंडर भी निकाल के रखा हुआ है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मेरा दूसरा प्रश्न है महेशकुट से सोनवर्षा होते हुए सहरसा, मधेपुरा, मुरलीगंज से पूर्णिया तक 177 किलोमीटर की जो सड़क है जिसकी स्वीकृति 2018 में हुई थी और 1400 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण पूर्ण होना था और 2020 तक इस सड़क का निर्माण पूर्ण होना था, लेकिन लगातार समय अवधि बढ़ाई जा रही है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरी लोकसभा की 3 विधानसभा परवत्ता, बेलदौर और सिमरी बख्तियारपुर से होते हुए यह सड़क जाती है, तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा। सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये NH-107 है। इसका पैकेज 1 जो था वो कैनन डेनकी कॉर्पोरेशन को है। इसमें बहुत समस्या आई। डिले इन लैंड एक्विजिशन जो राज्य सरकार के तरफ से हमको मिलता है, चेंज इन अलाइनमेंट ड्यू टू यूटिलिटी शिफ्टिंग इश्यूज, कॉन्ट्रैक्टर भी अड़चन में आ गया, वो लगभग कंपनी अब हालत ख़राब है।
फाइनेंशियल इश्यूज उनके थे। फिर डिले इन आरओबी डिज़ाइन अप्रूव्ड बाय रेलवे ये हुआ। नाउ वर्क प्रोग्रेस में है, 87% काम पूरा हुआ है और मार्च 2026 के पहले ये पोर्शन हम पूरा करेंगे और जो आरओबी है वो अगस्त 2026 तक पूरा होगा। और पैकेज 2 गैमन का है, उसका भी इशू यही थे, वो भी 80% पूरा हुआ है, मार्च 2026 तक वो पूरा होगा। श्री मुकेश कुमार दलाल। Thank you, Speaker, sir. Will the Honorable Minister be pleased to reply? Data from the Ministry report, road accidents in India in 2022 reveals that although highway comprises only about 2% of the total road network, they accounted for 36.2% of total road fatalities, that is 61,038. A major reason for this is the persistence of accident black spots. Will the minister please state whether the O&M contracts include a strict time-bound clause for the permanent rectification of identified black spots? And furthermore, if a total accident occurs at a black spot that was identified but not rectified by the concessionaires for over 3 months, is there a provision to hold the concessionaire criminally liable for negotiations? Thank you, sir. सम्मान्य स्पीकर महोदय, सम्मान्य सदस्य जो बात बता रहे वो काफ़ी चिंताजनक है। मैं स्पीकर महोदय आपसे भी अनुरोध करूंगा कि सदन के द्वारा आपके नेतृत्व में इस विषय की तरफ आप भी एड्रेस करके लोगों को जगाने के काम के लिए हमें सहयोग करें। 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, 1,80,000 मौतें होती है और 18 से 34 एज ग्रुप में 66% यंग लड़के उनका डेथ हो जाता है। अभी दिल्ली के एम्स ने एक रिपोर्ट दिया है कि अगर ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें अगर हम उनको मेडिकल हेल्प दे सकते हैं तो 50,000 लोगों की जान हम साल में बचा सकते हैं। और इसलिए सम्मान्य स्पीकर महोदय, हमने एक स्कीम तैयार की है, चालू भी हुई है। मैं आप सबका सहयोग मांगता हूं कि रोड पर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को लगता है कि कोई लफड़े में पड़े, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस तकलीफ नहीं देगा, आप उस विक्टिम को उठाओ, हॉस्पिटल में पहुंचाओ और जो ये काम करेगा उसको हम राहवीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे ताकि ये 50,000 लोगों की जान बचे। बचाने के बाद जिस भी अस्पताल में उसको एडमिट करेंगे तो उस हॉस्पिटल में 7 दिन की ट्रीटमेंट और 1.5 लाख रुपए तक हम तुरंत उस हॉस्पिटल को रिम्बर्समेंट करके देंगे ताकि उसकी जान बचे। और मुझे लगता है कि इस काम में अगर ये सहयोग करेंगे तो फ़ायदा होगा। दूसरा, सांसद महोदय, हमने आपकी अध्यक्षता में एक एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थापन की है। कलेक्टर उसका सेक्रेटरी है। हर 2 महीने में एक बार मीटिंग करिए, ब्लैक स्पॉट ढूंढिए, सभी यंत्रणाओं को काम को लगाइए और इसको निश्चित रूप से दूर करने की कोशिश करिए। रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए ब्लैक स्पॉट में हमने 7,000 ब्लैक स्पॉट रेक्टिफाई किए हैं, 40,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और लगातार ये रेक्टिफाई कर रहे हैं। नए ध्यान में आते वो कर रहे हैं क्योंकि हमारे DPR डिफेक्टिव है, उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अब 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए है। स्कूटर में हमने 2 हेलमेट फ्री ऑफ चार्ज, कंपनी जब कोई स्कूटर लेगा तो उसको देने की योजना दी है। इसके साथ मोबाइल पर बात नहीं करना गाड़ी चलाते समय, स्कूटर चलाते समय, लेन डिसिप्लिन का पालन करना, रास्ता क्रॉस करते समय बीच में नहीं जाना, रेड सिग्नल होगा तो रुकना। अध्यक्ष महाराज, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये एक्सीडेंट का संबंध ह्यूमन बिहेवियर से है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। और हम लोग 1,80,000 लोगों की जाने जा रही है। कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरे, कोविड में नहीं मरे, हर साल मर रहे हैं, यंग लड़के लड़कियां मर रहे, पढ़े लिखे लड़के मर रहे। मुझे लगता है कि ये पब्लिक एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर काफ़ी लोग हम कैंपेन चलाते हैं। अभी इस बार के प्रोग्राम में एक काफ़ी लोगों को करके अलग अलग जगह पर बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं। आप भी आपके यहाँ रोड सेफ्टी के प्रोग्राम करिए, लोगों को कानून के प्रति जागरूक करिए और हमको सहयोग करिए। हम सबके सहयोग से अध्यक्ष महाराज हम लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। आप ज़रूर आपके नेतृत्व में एक बार इनिशिएटिव लेकर इस विषय के बारे में
भारत की जनता को जगाने के लिए, हम सबके सहयोग के लिए भी आप भी कोई विशेष चर्चा भी रखिए और सुझाव भी लोगों के मिलेंगे, इनका सबका सहयोग मिलेगा तो ये संभव होगा। फिलहाल हमने इतने सब काम करने के बाद में भी समाधान कारक परिणाम नहीं निकले, ये मैं दुख के साथ स्वीकार करता हूँ।